हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल मीन्स पी स्क्वायर 10th फिजिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट 10th की फिजिक्स में लास्ट टर्म में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है कि किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाता है किसी कंडक्टर में उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पोटेंशियल बताया था कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं तो जो वर्क किया जाता है और उस चार्ज के रेशियो को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। आज हम लोग बच्चों स्टडी करेंगे ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th के लिए। ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम। तो एक साइंटिस्ट थे, नेम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, एक साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने स्टेट किया था कि यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्थाओं में कोई चेंज ना किया जाए। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी फिजिकल स्टेट होती है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड लेंथ, ताप दाब लंबाई। यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं ताप दाब लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस कंडक्टर के एंड्स पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। क्या बताया था उन साइंटिस्ट ने कि इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट चेंज, if the physical state of a conductor does not change, physical state of a conductor does not change, then potential produces in a conductor, potential produces in a conductor is directly proportional to current flow in that conductor। नहीं समझा? फिर सुनिए, यदि किसी कंडक्टर, इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए, कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए तो इस कंडक्टर के एंड्स पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, कंडक्टर के एंड्स पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, यह पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। यानी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, मतलब टेम्परेचर ना चेंज किया जाए, ना तो प्रेशर चेंज किया, ना तो लेंथ चेंज किया जाए। तो कुछ बुक्स में लेंथ की जगह वॉल्यूम भी लिखा हो सकता है। तो कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना करो, भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करो तो विभव जो होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। विभव जो होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बताया गया? किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा आर। तो यहाँ से V I R, आर एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। आर एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर वैद्युत प्रतिरोध को डिफाइन करना हो, वैद्युत प्रतिरोध को डिफाइन करना हो, डिफिनेशन देनी हो तो कैसे देंगे? ओम्स लॉ अप्लाई करो, V I R। ये याद रखना आपको माइंड में, क्योंकि अब आगे फिजिक्स में इलेक्ट्रिक के केस में जहां भी जरूरत होगी ओम्स लॉ याद रखना आपको। V I R, जहां V पोटेंशियल, I करंट, R रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत प्रतिरोध को डिफाइन करना है। तो पहले एक जनरल डिफिनेशन बताते हैं। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस वर्ड होता है कि जो रोक दे, अपोज करे। वैद्युत प्रतिरोध यानी प्रतिरोध यानी रोके, विरोध करे, जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रिवेंट करता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब वैद्युत धारा को रोकता है, कम करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को जो रोके, इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा को जो रोके उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रिवेंशन प्रोड्यूसेस इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक, रुकावट। प्रिवेंशन या इंटरप्शन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इंटरप्शन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इंटरप्शन। और प्रिवेंशन भी लिख सकते हैं। तो इंटरप्शन और प्रिवेंशन produces in the way of electric current is known as electric resistance. Prevention or interruption produces in the way of electric current is known as electric resistance. किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कोरोना के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को
प्रिवेंट करता मतलब रोकता है, क्या करता है, रोकता है, कम करता है, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, ये याद रखना। दूसरी डिफिनेशन देनी, जो मेन डिफिनेशन है, ओम से अप्लाई करिए, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V इज इक्वल टू आई आर का यूज करिए, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो डिफिनेशन क्या बनेगी, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट, the ratio of electric potential to the electric current is known as electric resistance। क्या बताया गया, the ratio of electric potential to the electric current is known as electric resistance। डिफिनेशन क्या होगी हिंदी में, सुनिए, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव और उस चालक तार में प्रवाहित होने धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाले वैद्युत विभव और उस चालक तार में प्रवाहित होने धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। The ratio of electric potential to the electric current is known as electric resistance। अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर। क्या यूनिट होगी, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, इसी को ओम कहते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ओम ये सिंबल होता है, ऐसे बनाएंगे आप लोग, ऐसे, ये ओम का सिंबल होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर और ओम, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है, ये सिंबल है। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता की बात करते हैं, तो द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, उल्टा, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। किसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहेंगे, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं। चालक में जो वैद्युत प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। जी से डिनोट करते हैं। अगर यूनिट निकालें तो 1/r, r मतलब ओम, ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, इसको उल्टा लिख दीजिए, MHO लिख सकते हैं। इनवर्स मतलब MHO, म्यू पढ़ा जाता है, MHO। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का सिंबल बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये बच्चों ऐसे बनाएंगे, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो ये आपको क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया। ठीक, अगर कुछ नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।